दोस्तों, आज का आपका क्लास है राइटिंग सेशन, जहां पर हम लोग ऐसे आर्टिकल, पैराग्राफ, इन तीनों सवालों में सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तमाम जो क्वेश्चंस को वो करेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको आर्टिकल में पूछ लिया जाए, चाहे आपका एसे में पूछ लिया जाए, या फिर चाहे पैराग्राफ में पूछ लिया जाए, सेम टॉपिक को आपको लिखना है। घबरा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में यहां पर लिखा गया कि पैराग्राफ, क्वेश्चन में यह भी लिखा सकता है कि राइट ए आर्टिकल। ठीक है, सबका एक ही होगा और तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके सवालों को हम लोग करने वाले हैं आज का क्लासेस में। पहला सवाल है कि इंप्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन इन स्कूल, या फिर इंप्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन, दोनों में से किसी एक को लिखा जाएगा। यानी स्कूल, एक में स्कूल लिखा जा सकता है या फिर स्कूल को नहीं लिखा जाएगा। घबराना नहीं है, सेम चीज है। आपको क्या देखना है कि इंप्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन है कि नहीं। चाहे यहां पर आर्टिकल लिख दे, यहां पर आपका आर्टिकल लिख दे, या फिर पैराग्राफ लिखा जाए, या फिर ऐसे लिखना है। आपको क्या देखना है कि इंप्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन है कि नहीं, और बाकी का जैसे करते हैं वो आपको लिख के देना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं होगा, आपको इसको जल्दी जल्दी लर्न करना पड़ेगा। आसान भाषा में हम लिख के दिए हैं। चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, पहला आपका हेडिंग। हेडिंग कहां से मिलेगा ना, हेडिंग बाबू आपको मिल जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन इसका क्या है ना, लड़कियों का जो शिक्षा, इसका उन्नति करना, लड़कियों का शिक्षा में उन्नति करना क्यों जरूरी होता है, इसी के ऊपर। तो क्वेश्चन से ही मेरा क्या मिल गया ना, क्वेश्चन से ही मेरा हेडिंग मिल गया। और हेडिंग लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसको अंडरलाइनिंग बोलते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। देखिए अब इसका बॉडी में आ जाते हैं। क्या लिखिएगा, इंप्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स की जो शिक्षा होती है, लड़कियों की जो शिक्षा, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्कूलों में। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन, समाज का जो विकास, समाज का विकास या फिर राष्ट्र के विकास के लिए नारी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। एजुकेशन गिव्स गर्ल्स नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड द पावर टू मेक देयर ओन डिसीजंस। शिक्षा लड़की को क्या देगी ना, शिक्षा लड़की को ज्ञान देगी, साथ ही साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, इसके अंदर ज्ञान की भावना को बढ़ाएगी, नॉलेज को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ आत्मविश्वास की भावना को इसको बढ़ाएगी, और ये अपने डिसीजन को, अपने जीवन के निर्णय को खुद से ले सकती है। इसका पावर देगी, इसको शक्ति देगी, लड़कियों को शक्ति देगी कि आपका जिंदगी का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। हाउएवर इन मेनी एरियाज, बहुत सारे इलाकों पर, फिर भी बहुत सारे इलाकों पर गर्ल्स स्टिल फेस प्रॉब्लम्स लाइक द पॉवर्टी, अर्ली मैरिज, लैक ऑफ द प्रॉपर फैसिलिटीज एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मगर फिर भी बहुत जगह पर आज के दिन में भी, आज के समय में भी लड़कियां अलग अलग प्रकार की मुसीबत का सामना करती है, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, जैसे कि जल्दी से जल्दी शादी, बिफोर उनका बहुत ही जल्दी शादी हो जाता है। लड़कियों का उम्र से पहले, शादी का जो उम्र होता है उससे पहले इनका शादी हो जाता है, कम उम्र में भी इनका शादी हो जाता है। साथ ही साथ प्रॉपर फैसिलिटी, इनको उस तरह से सुख सुविधा इनको नहीं मिलती है, जो अवसर इनको नहीं मिलती है आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ समाज, ये जो सोसाइटी है, जो समाज, इनके साथ जो भेदभाव करती है। टू इम्प्रूव देयर एजुकेशन, इनके शिक्षा में जब आप उन्नत करोगे, इनकी शिक्षा में जब आप बेहतर करोगे, देयर एजुकेशन, स्कूल्स मस्ट प्रोवाइड अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। इनका शिक्षा में प्रभाव, इनका शिक्षा में विस्तार तब कर सकते हो जब स्कूल इनको एक सुरक्षित वातावरण और एक सपोर्टिव, इस तरह से एक सुरक्षित और सहयोग पूर्ण एक वातावरण लड़कियों को दें। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स बनाना। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम, ना इन लड़कियों को स्कॉलरशिप का प्रोग्राम दिलाना। फ्री बुक्स, मुफ्त की किताबें। एंड अवेयरनेस कैंपेन कैन एनकरेज पेरेंट्स
टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। और उनके जो माता पिता, लड़कियों की जो माता पिता, इन माता पिताओं को भी जागरूक करना है कि आपको आपकी लड़कियों को घर में मत बैठाइए, स्कूल भेजिए, कुछ करने दीजिए उसको। टीचर शुड ऑल्सो मोटिवेट गर्ल्स। ना टीचर को क्या करना चाहिए, लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। एंड ट्रीट देम इक्वली इन क्लासरूम एक्टिविटीज। ना क्लास के बाकियों काम काजों के लिए लड़कियों को भी समान रूप से उनको उत्साहित करना चाहिए। क्लास की जो कामकाज होती है, गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी जो योजनाएं एंड कम्युनिटी और जो नागरिक संगठन है, अलग अलग जो सरकारी जो गैर सरकारी संगठन है, ये इन तमाम सारी चीजों को, इन तमाम जो इस गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, सरकारी जो योजनाएं होती है, और साथ ही साथ जो समाज से ये लड़कियां आती है, अलग अलग समाज की जो लड़कियां आती हैं, इनको भी गर्ल्स की इंक्रीजिंग गर्ल्स एनरोलमेंट एंड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, स्कूलों में इनको भेजना चाहिए। सरकारी योजनाएं और गैर सरकारी संगठनों का सपोर्ट से स्कूल में लड़कियों की जो संख्या को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और स्कूल छूटने की जो समस्या है लड़कियों का, इसको कम कर सकते हैं। व्हेन गर्ल्स रिसीव क्वालिटी एजुकेशन, जब लड़कियां समान रूप से किसकी शिक्षा के अधिकार को वह हासिल करेगी, दे बिकम इंडिपेंडेंट, वो स्वाधीन होगी, एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और देश की विकास के लिए यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देयरफॉर इंप्रूविंग गर्ल्स, इसलिए लड़कियों को इंप्रूव करना, लड़कियों को क्वालिटी, उनकी एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना इज नॉट ओनली अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल मात्र समाज का जिम्मेदारी नहीं है, बट ऑल्सो अ स्टेप फॉरवर्ड ब्राइटर फ्यूचर, मोर इक्वल फ्यूचर। ये भविष्य, एक उज्जवल भविष्य और समान भविष्य का ही आधार है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है राइट एन एसे ऑन द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, डिजिटल फॉर्म में आप पढ़ रहे हो, तो ये ऑनलाइन लर्निंग, इसका बेनिफिट्स क्या क्या, इसका आपका लाभ हो रहा है और इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हेडिंग डालिए, क्वेश्चन से उठा करके और उसमें अंडरलाइन कीजिए। बॉडी देखिए, ऑनलाइन लर्निंग, ये जो ऑनलाइन पढ़ने की जो परंपरा कब से स्टार्ट हुआ, हैज बिकम पॉपुलर आफ्टर कोविड-19। 2020 में जो कोविड-19 का बीमारी आया, इस बीमारी के बाद, ये महामारी के बाद ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। इट अलाउज द स्टूडेंट्स टू अटेंड क्लासेस फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट, और ये बच्चों को ये एक अवसर प्रदान करके गया कि घर में बैठ करके डिजिटल प्लेटफॉर्म के मदद से ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करके घर से ही अपने क्लासरूम को अटेंड करें, पढ़ाई को अटेंड करें। वन मेजर बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी, इसका सबसे बड़ा इसका मददगार क्या साबित हुआ, ये आपके हिसाब से ये चलता है। आप जैसे चाहोगे इसका इस्तेमाल, अगर सुबह चाहते हो तब सुबह आप क्लास कर सकते हो, शाम में चाहते हो शाम में, आपको लाइव क्लासेस देखना है तो लाइव, रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके अनुसार, ना जैसे स्कूल का एक पार्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अनुसार बाकी सारे काम को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड सेव टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट। ना बच्चे अपने घर से ही जहां पर है वहां पर रह करके बच्चे पढ़ सकते हैं और अपनी कीमती सामान को, आने जाने का जो कीमती समय हो रहा है, समय तो हर किसी के लिए मूल्यवान है। जो बच्चों को जो समय लग रहा है 1 से 1.5-2 घंटा जो समय लग जाता है आने जाने का, ये समय की बचत और साथ ही जो कॉस्ट पड़ा, जो खर्चा पड़ता है, गाड़ियों का जो खर्चा पड़ता है, पैसा जो ट्रैवलिंग का जो खर्चा पड़ता है, ये खत्म हो रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेस, वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल्स।
साथ ही साथ ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको क्या दे रहा है ना, ये आपको क्या दे रहा है ना, आप एक ही जगह पर एक ही टॉपिक के ऊपर अनगिनत कई वीडियो को आपको मिल जा रहा है। एक ही जगह में अलग अलग वीडियोस आपको मिल रहा है, अलग अलग टॉपिक का आपको इंफॉर्मेटिव, अलग अलग सर आते हैं, अलग अलग मैडम्स आते हैं, अलग अलग टीचर आते हैं। ऑनलाइन में ना आते हैं ना, एक ही विषय के ऊपर अलग अलग लोगों की ओपिनियन पढ़ाते हैं। ये आपके लिए अच्छा होता है। एंड अलग अलग स्टडी मटेरियल्स मिलता है, हर किसी का वीडियो अलग होता है, हर किसी का नोट्स अलग होता है। ये अल्टीमेटली किसको बेनिफिट कर रहा है? स्टूडेंट्स को। प्लेटफॉर्म्स लाइक द गूगल क्लासरूम, जूम मेक द लर्निंग इजी एंड इंटरेक्टिव। ये गूगल क्लासरूम से या फिर जूम क्लासेस से लोग आसानी तरीके से एक से जुड़ पा रहे हैं। हाउएवर, फिर भी ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो हैज सम ड्रॉबैक्स। ऑनलाइन लर्निंग का कुछ और इसका ड्रॉबैक है, यानी इसमें कुछ कमियां हैं। मेनी स्टूडेंट फेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा समस्या क्या हो रहा है, बहुत सारे जो दूर दराज के बच्चे हैं ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इनके यहां पर इंटरनेट बिल्कुल बढ़िया से नहीं जा पा रहा है। तो ये बच्चे जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, चाहे इनके पास ना पैसा हो या फिर ये दूर दराज के इलाके में है, ये समाज के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। सम डू नॉट हैव द प्रॉपर डिवाइसेस। किसके? बहुत सारे बच्चों के साथ डिवाइसेस नहीं है। गरीब बच्चा कहां से वो टच स्क्रीन मोबाइल खरीद पाएगा उसका पेरेंट्स। इट ऑल्सो रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विच एफेक्ट्स द कम्युनिकेशन स्किल। ये फेस टू फेस, जैसे आप एक टीचर के साथ सम्मुखीन रूप से एक दूसरे से जब आमना सामना करते हुए जब बातचीत करते हो ना, तो आपके बीच में एक अलग कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करता है। ऑनलाइन में ये नहीं होता है। आप दूसरे जगह में, टीचर दूसरा जगह में, बच्चे दूसरे जगह में, संवाद की कमी आती है, जो कि संवाद करने की जो कला इसमें प्रभाव डालती है। स्टूडेंट्स में फील लोनली, और बच्चे एक जगह में पढ़ते पढ़ते अब बोरिंग फील करता है। डिस्ट्रैक्ट एट होम, घर में वो अलग थलग पड़ जाता है। इन कंक्लूजन, अंत में ऑनलाइन लर्निंग इज यूजफुल। ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज्यादा उपयोगी है एंड कन्वीनियंट है, समय के साथ बहुत ज्यादा व्यवहारिक है। बट इट कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस ट्रेडिशनल क्लासरूम। मगर ये जो पारंपरिक रूप से जो क्लासेस होती है, पारंपरिक जो शिक्षा होती है, क्लासरूम की जो पारंपरिक शिक्षा, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ये रिप्लेस, इसका जगह नहीं ले सकती है, बल्कि ये सपोर्टिव तरीके से ये काम कर सकती है। अ बैलेंस अप्रोच इज द बेस्ट सॉल्यूशन। इसके लिए एक तुलनामूलक संतुलन निर्णय ही इसको अच्छा बनाएगा। यानी ऑनलाइन भी आप क्लासेस कर रहे हो और ऑफलाइन क्लासरूम में, दोनों को एक साथ जब आप लेके चलोगे तभी जाकर के ये आपके लिए बेनिफिट होगा, वरना नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है ना, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इको क्लब इन स्कूल। स्कूलों में जो इको क्लब होता है, इसका क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो आप चाहे आपका ऐसे बोल दिया जाए, चाहे आपको पैराग्राफ लिखने बोल दिया जाए, या फिर आर्टिकल बोल दिया जाए, आप इस तरह से हेडिंग और उसके नीचे अंडरलाइन। एंड इको क्लब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। इको क्लब स्कूलों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके आधार से आप कामकाज कर सकते हो। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर। ये बच्चों को ये सिखाती है, ये बच्चों को ये सिखाती है कि प्रकृति का जो नेचर होता है, नेचर यानी प्रकृति, उसका मूल्य क्या होती है। साथ ही साथ पर्यावरण को किस तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। द मेन एम ऑफ एन इको क्लब का मूल उद्देश्य यही होता है, इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सेविंग ट्रीज। ये बच्चों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना कि किस तरह से आप पेड़ों को बचा सकते हो, पानी को बचाव करना और जंगली जीवों को बचाव करना। स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट एनवायरनमेंट इश्यूज लाइक द पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। बच्चे पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे दूषण, जैसे पूरा धरती जो गर्म हो रहा है,
इस सारे जो बड़े बड़े इश्यूज होता है इसके बारे में भी बच्चे समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इको क्लब ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज सच एज द ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, क्लीननेस कैंपेन एंड रिसाइकिल प्रोग्राम। इको क्लब क्या क्या करता है ना, इको क्लब बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स को, प्रोग्राम्स को ये अरेंज करते हैं। जैसे कि पेड़ लगाना का जो प्रोग्राम है, पेड़ लगाने की ये प्रोग्राम कामकाज होती है, ठीक है, कैंपेनिंग होती है, पेड़ लगाने की कैंपेन, साफ सुथरा आपके इलाके को साफ सुथरा कर देना, और चीजों को किस तरह से आप दोबारा इस्तेमाल करें, रिसाइकलिंग करें। दे ऑल्सो सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट डेज लाइक द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू स्प्रेड द अवेयरनेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे साल में कुछ इंपॉर्टेंस दिन होती है, पूरी दुनिया में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस, यानी उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि उस दिन के महत्व क्या है, प्रकृति का महत्व, प्रकृति में अलग अलग जो चीजें हैं उसका महत्व को हम लोग जान सकें, और उसके अंदर रह करके हम लोग किस तरह से प्रकृति को अपने हिसाब से सुंदर दुनिया बना सकते हैं, और बना के रखना भी हमको चाहिए। थ्रू दिस एक्टिविटीज, और ये तमाम कामों काज से स्टूडेंट डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप स्किल। और इन तमाम काम काज से बच्चे क्या सीखते हैं ना, बच्चे अपनी जिम्मेदारियां और अपने अंदर जो नेतृत्व करने की जो शिक्षा, ये आता है। इको क्लब्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू कीप द स्कूल कैंपस क्लीन। इको क्लब क्या करता है ना, इको क्लब तमाम बच्चों को कैंपस, स्कूल, अपने स्कूल को साफ सुथरा कैसे रखा जाए और इसको हरा भरा कैसे रखा जाए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दे टीच प्रैक्टिकल लेसन्स अबाउट द प्रोटेक्टिंग द अर्थ। ये कौन सा चीजों को सिखाती है ना, ये सिखाती है किस तरह से पर्यावरण को, पृथ्वी को हमको बचाना है। इन दिस वे, इसी तरीके से इको क्लब प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द फ्यूचर। इस तरह से इको क्लब क्या करता है ना, देश के जो नागरिक बनाते हैं, स्टूडेंट्स को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, भविष्य का स्टूडेंट को भविष्य का जिम्मेदारी नागरिक बनाता है। चलिए अगला सवाल आते हैं, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है ना, ये जो आपका रिसेंट अटैक हुआ 2025 में, पहलगाम का जो अटैक हुआ था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। करेंट टॉपिक के ऊपर, करेंट इशू के ऊपर आपको आर्टिकल ए से देखने को मिल जाएगा इलेक्टिव वाले बच्चे। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे आपका पहलगांव का अटैक हो, टेररिस्ट अटैक, इसके ऊपर कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रिसेंट इवेंट होता है ना, इसके हॉट टॉपिक होता है जैक बोर्ड का। चलिए ना, एक आर्टिकल लिखना है पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो 2025 में हुआ था, इसके ऊपर देखिए हेडिंग दे दिए, उसके बाद अंडरलाइन लेकर के लिखना चालू करेंगे। पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन 2025 वाज अ शॉकिंग इंसिडेंट। एक भयानक दुर्घटना और लोगों को हैरत में पड़ने वाला एक घटना हुई है। डिस्टर्ब पीस इन द रीजन, क्षेत्र पर शांति को भंग करने का एक सबसे बड़ा कारण हुआ था, लोगों की शांति को भी भंग किया था। पहलगाम इज अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध एक जगह है यात्रियों के लिए, अतिथियों के लिए जो घूमने जाते हैं उनके लिए एक फेमस इलाका है जम्मू कश्मीर में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। द अटैक क्रिएटेड फियर अमंग द लोकल पीपल एंड द टूरिस्ट। और ये अटैक किस लिए करवा दिया गया था, पाकिस्तानी द्वारा, टेररिस्टों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, ताकि लोग, जो स्थानीय लोग हैं और जो टूरिस्ट हैं, यानी जो लोग घूमने गए हैं, इनके अंदर डर को पैदा करना। सिक्योरिटी फोर्सेस क्विकली टुक एक्शन टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड प्रोटेक्ट द सिविलियंस। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी जो सैनिक हैं, ये तमाम जल्दी से जल्दी एक्शन को लिए और पूरे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिए, ताकि लोगों की जान माल को कम से कम नुकसान हो सके। द गवर्नमेंट स्ट्रांगली कंडेम्ड द अटैक। सरकार ने इस अटैक को, ये घटना को सरकार ने कंडेम किए, यानी सरकार, हमारी गवर्नमेंट में इस
जो घटना, ये कायरतापूर्ण इसकी निंदा की है। एंड इंक्रीज्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन सेंसिटिव एरियाज, और इन तमाम जम्मू कश्मीर की जो संवेदनशील जो इलाका है, इन संवेदनशील पूरे इलाकों पर सुरक्षा पुख्ता कराया गया। सच इंसिडेंट्स हार्म टूरिज्म एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ। इस तरह की जो घटना होती है ना, ये टूरिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होती है, और जो साधारण जीवन यापन है इसको भी नुकसान पहुंचती है, डिस्टर्ब करती है, नुकसान पहुंचती है। टेररिज्म नॉट ओनली causes the losses of the innocent lives but also spreads the hatred and fear। टेररिज्म क्या करता है? केवल लोगों की जान, असहाय निर्दोष लोगों की जान नहीं लेती है, बल्कि साथ ही साथ ये घृणा और डर को भी पैदा करती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सिटीजन्स टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द टेररिज्म। और नागरिकों लिए सबसे जरूरी होती है कि आप टेररिज्म के खिलाफ खड़े रहिए, इसको फाइट कीजिए। पीस, शांति, एकता और कोऑपरेशन, सहयोग आर नेसेसरी टू मेंटेन द हार्मोनी एंड इंश्योर सेफ्टी इन कंट्री। शांति, एकता और सहयोग से ही हम अपने देश का हार्मोनी को और साथ ही साथ सुरक्षा को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, राइट एन एसे ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आपको एक एसे लिख के देना है। चलिए इसको देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन 2025। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था एज अ स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू द ब्रूटल टेरर अटैक दैट टुक प्लेस इन पहलगांव। ये जो पहला पहलगांव में जो टेरर अटैक हुआ था, इसके रेस्पॉन्स में, इसके जवाबी में हमारे देश के सुरक्षा बलों के द्वारा कार्रवाई किया गया। पहलगाम में जब हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया, उसके बदले का एक कार्रवाई थी। The tragic incident shocked the entire nation and created deep sorrow and anger among the citizens। और ये जो भयानक घटना पहलगाम में जो लोगों को मार दिया गया था आतंकी घटना से, उस घटना ने पूरे देशवासियों को, पूरे देशवासी के अंदर गुस्सा, डर ये पैदा किया। दुख और गुस्सा नहीं, हाँ गुस्सा और डर, सॉरो मतलब यहां पे दुख और गुस्सा को पैदा किया, डर नहीं होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट के खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार द अटैक वाज प्लानेड एंड सपोर्टेड बाय द टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम द कैंप्स अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान। न खुफिया विभाग के रिपोर्टों के तहत इस बात से यह पता चला कि ये जो अटैक था, पहलगाम की जो अटैक, इसका प्लानिंग कब हुआ था ना? इसका प्लानिंग पाकिस्तान, ये जो नापाक धरती पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन राष्ट्र, यहां पर हुआ था, और निर्दोष लोगों की प्लान तरीके से इनको मार दिया गया था। इन ऑर्डर टू गिव अ फर्म रिप्लाई, एक जवाबी कार्रवाई, कठोर जवाबी कार्रवाई देने के लिए और पूरे क्षेत्र पर, पूरे देश में शांति बजाय रखने के लिए इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। भारत के गवर्नमेंट ने, भारतीय फोर्स ने, कुल मिला के भारत ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसका नाम था सिंदूर। द मेन एम ऑफ दिस स्ट्राइक, इस स्ट्राइक का, इस लड़ाई का, इस आघात का मेन उद्देश्य यही था कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में, जो टेरर कैंप्स है उसको नष्ट कर देना और भविष्य में किसी भी प्रकार की दोबारा इस तरह से अटैक ना होना। द मिशन वाज केयरफुली प्लानेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस विद द करेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, हमको देखने को मिला कि भारतीय फोर्स ने किस तरह से पूरे प्लान करके और साथ ही साथ केयर करके हुए बिल्कुल इसको प्लान को एग्जीक्यूट किए। ऐसा और उन्नत टेक्नोलॉजी, आज के समय में उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत में एक भी, पाकिस्तान का एक मिसाइल या फिर एक भी ड्रोन भारत में नहीं पड़ा था, और भारत ने उसका, पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। चंद घंटों में इंडिया ने पाकिस्तान की पूरे डिफेंस लाइन को खत्म कर दिया गया था। In conclusion, ऑपरेशन सिंदूर रिफ्लेक्टेड इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द टेररिज्म। और ये ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन सिंदूर था भारत का स्टैंड, भारत का पक्ष
आतंकवाद के खिलाफ भारत का क्या पक्ष है इसको दर्शाता है, और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना जिम्मेदार है, इस बात को भी इसी ऑपरेशन सिंदूर से पता चलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? माय फेवरेट गेम क्रिकेट। आपका एक ऐसे लिखने को दिया जाएगा, क्या है ऐसे ना, राइट एंड ऐसे फॉर माय फेवरेट गेम। आपका पसंदीदा जो खेल है इसके ऊपर ऐसे लिखना है। देखिए, माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। मेरा पसंदीदा खेल क्या है ना, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। भारत में यह सबसे अधिक फेमस गेम है। आई लाइक दिस गेम बिकॉज इट इज माई फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड टीम वर्क। ये मेरे सबसे पसंदीदा और सबसे रोमांचजनक खेल है। क्यों ना, इसमें टीम वर्क आती है। क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन द टू टीम्स। दो लोगों के बीच, दो दलों के बीच में क्रिकेट खेली जाती है। एंड ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। और हर टीम में 11-11 करके खिलवाड़ प्लेयर्स रहते हैं। वन टीम बैट्स वाइल द अदर टीम बॉल्स एंड फील्ड। जब एक टीम बैट करता है तो दूसरा टीम क्या करता है? बॉल करता है और फील्डिंग करता है। उसके बाद द टीम दैट स्कोर मोर रन्स विंस द मैच। जो टीम अधिक रन करता है वो मैच को जीत जाता है। आई एंजॉय वॉचिंग क्रिकेट मैचेस ऑन टेलीविजन। टेलीविजन में मैं क्रिकेट को देख करके मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूं, स्पेशली व्हेन द इंडिया प्लेस, जब भारत क्रिकेट को खेलता है। माय फेवरेट क्रिकेटर इज विराट कोहली। मेरे फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। MS धोनी लिख सकते हैं। झारखंड में बच्चों को हम बोलेंगे कि MS धोनी लिखना, ठीक ना, हमारा शान है MS धोनी। आप उसको लिख सकते हैं, MS धोनी को भी लिख सकते हैं, या फिर विराट कोहली, दोनों को ही लिख सकते। दोनों में से किसी आपका जो पसंदीदा प्लेयर है उसको लिख सकते हो ना। चलिए, बिकॉज ही प्लेज वेरी कॉन्फिडेंटली एंड इंस्पायर यंग प्लेयर्स। ये अपने युवा प्लेयर को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। विराट कोहली कौन फेवरेट नहीं है? मेरा तो इतना नाम लीजिएगा ना, क्रिकेट में हर कोई फेवरेट है। विराट कोहली हो, ठीक है ना, आपके MS धोनी है। MS धोनी तो ऑल टाइम फेवरेट रहेंगे रे भाई, है ना। आई एम MS धोनी के फैन है। विराट कोहली भी फैन है मेरा, हम फैन है उनका, मेरा नहीं, हम उनके फैन है। विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन, क्या उस समय था, युजवेंद्र चहल, ठीक, बहुत सारे प्लेयर है, अनगिनत, हमारे समय का बहुत सारे प्लेयर, ठीक ना। चलिए, ही प्लेस वेरी कॉन्फिडेंटली। विराट कोहली बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ खेलते हैं और युवा पीढ़ी को प्रभावित करते हैं। आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड आफ्टर स्कूल। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल के जो प्ले ग्राउंड में, स्कूल की जो खेल की मैदान में क्रिकेट खेलता हूं। इट कीप्स मी एक्टिव और हेल्थी। ये मुझको एक्टिव रखता है और साथ ही साथ हेल्थी रखता है। क्रिकेट टीच आस डिसिप्लिन। क्रिकेट हमें डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है एंड इंपॉर्टेंट ऑफ वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। एक टीम में किस तरह से हम लोग काम करते हैं ये भी सिखाता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे फिजिकली फिट। ये हमें शारीरिक रूप से फिट कैसे है ये भी सिखाता है। वेन एवर आई फील टायर्ड, जब भी मैं टायर्ड महसूस करता हूं, थक जाता हूं या फिर तनाव ग्रसित होता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं फॉर रिफ्रेश माई माइंड। मैं अपने दिमाग को खुश करने के लिए, ताजगी लाने के लिए मैं करता हूं। दैट इज वाई क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। इसलिए क्रिकेट मेरा पसंदीदा स्पोर्ट्स है। चलिए, राइट एन एसे। आपको एक ऐसे लिखना है। किसके ऊपर ऐसे लिखना है? कि राइट एन ऐसे ऑन द प्लेस आई लाइक मोस्ट। जो जगह है उस जगह को मैं सबसे ज्यादा क्यों मैं पसंद करता हूं, इस जगह के बारे में लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आएगा। द प्लेस आई लाइक मोस्ट इज माई विलेज। मेरा गांव मेरा सबसे पसंदीदा जगह है। इट इज अ स्मॉल एंड पीसफुल प्लेस सराउंडेड बाय द ग्रीन फील्ड एंड ट्रीज। ये ऐसा जगह है खेत खलियान से भरा हुआ, ठीक है, हरे मैदान और पेड़ों से घिरा हुआ एक जगह है। द फ्रेश एयर, ताजगी हवाएं एंड नेचुरल ब्यूटी मेक इट वेरी स्पेशल। ताजगी हवाएं इस जगह को मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल
करवाती है। आई फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड वेन एवर आई विजिट माई विलेज। जब भी मैं अपने गांव जाता हूं तो मुझे एक सुकून मिलता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं। देयर इज अ स्मॉल रिवर नियर बाय माई हाउस वेयर द चिल्ड्रन प्ले एंड पीपल वॉश क्लोथ। एक छोटी नदी बहती है मेरे घर के पास से, जहां पर बच्चे उस नदी में खेलते हैं और लोग अपने कपड़े उपड़े धोते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय में, आई एंजॉय वॉकिंग ऑन द नैरो पाथ्स एंड वॉचिंग द सनसेट। शाम के समय में जो गांव की जो पगडंडियां हैं उस पगडंडियों में मैं चलता हूं और सूरज जो अस्त जाता है उसको मैं सुहानी नजरों से मैं देखता हूं। द पीपल ऑफ माई विलेज आर सिंपल एंड काइंड। मेरे गांव के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा साधारण हैं और दयालु हैं। दे हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। ना वो लोग एक दूसरे को मदद करते हैं जब जरूरत पड़ता है। आई ऑल्सो लव द फेस्टिवल्स। त्योहारों को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। एंड फेयर्स सेलिब्रेटेड इन माई विलेज। और हमारे गांव में जब मेले लगते हैं इसको भी मैं बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास के साथ मैं इसको सेलिब्रेट करता हूं। एवरीवन कम्स टुगेदर। हर कोई लोग आते हैं, इकट्ठा आते हैं और एक साथ इंजॉय करते हैं। लाइफ इन द विलेज इज सिंपल। गांव की जो जीवन है बहुत साधारण होती है बट फुल ऑफ द हैप्पीनेस, मगर तमाम तरीके से खुश से भरा, खुश मिजाजों से भरा। दैट इज माई विलेज इज द प्लेस आई लाइक मोस्ट। ये मेरा गांव जिस जगह मैं सबसे अधिक पसंद करता हूं। चलिए दूसरा सवाल, वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए वुमेन एम्पावरमेंट का आपका आर्टिकल्स है, आर्टिकल लिखना है। महिला शक्ति के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको लिखना है। देखिए ये मेरा प्रीवियस वीडियो में भी इंग्लिश कोर का भी हम करवा चुके हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको एक बार देख के रखिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट हम बड़ा करके दे दिए हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह सवाल आपका आ सकता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट इसको नहीं डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं, खाली ये आपका स्क्रीनशॉट। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जाकर के ले लीजिएगा। वीडियो रुकने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है महिला सशक्तिकरण के बारे में। चलिए अगला सवाल है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया वीडियो है मेरा, ठीक है। कोर को पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है डिजिटल इंडिया। आप भी इस टॉपिक के ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिए, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डिजिटल इंडिया के ऊपर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आज का आखिरी टॉपिक। जो आखिरी टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इसका आज का आखिरी टॉपिक है। इसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो कुल मिलाकर 3 सवाल का हम बोले कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी 7 सवाल बिल्कुल विस्तार पूर्वक, 3 सवाल को हम खाली आपको बोले कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सारे जितना सवाल है आप उसको हम डिटेल एक्सप्लेन तरीके से हम समझा दिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।